अब आरपीएससी के भाई अधीनस्थ ने भी अपना जलवा दिखाना प्रारंभ कर दिया है। रीट के पेपर चल रहे हैं और पेपर भी मतलब क्या कहे, पेपर तो नहीं कह सकते, कोहराम कह सकते हैं। जिस प्रकार से भारत की सेना पाकिस्तानियों पर कोहराम मचाती है, ठीक उसी प्रकार से इस पेपर ने विद्यार्थियों ही नहीं अपितु संपूर्ण शिक्षक जगत में भी क्या मचा दिया है, कोहराम मचा दिया है। मैं दावा करता हूं कि यदि ये पेपर किसी विषय विशेषज्ञ को भी दिया जाए तो भी इस पेपर में वो एक सामान्य विद्यार्थी जितना ही स्कोर गेन कर सकता है, क्योंकि इस पेपर को करने में, चाहे साइंस वाला हो चाहे कर L1 वाला हो, इस पेपर को करने में 2.5 घंटे, तो क्या अगर विद्यार्थियों को 4 घंटे भी दे दिए जाए, मतलब 2 घंटे पहले भी विद्यार्थियों को ये पेपर दे दिया जाए, क्या है ये आप करिए, तो भी विद्यार्थी इस पेपर को नहीं कर सकता। आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला ही बदला, अधीनस्थ ने भी अपना ट्रेंड बदल दिया। हम बहुत सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे नजरअंदाज कर दी जाती, नहीं यार ये नहीं आएगी, ये आएगी, ये नहीं आएगी। हम स्वतः ही उनको ये घोषित कर देते कि ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु होता कुछ उसका उल्टा है। क्वेश्चनों को ढंग से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये हमारे पढ़ा हुआ है, ये हमारे पढ़ा हुआ है, ये हमारे पढ़ा हुआ है, परंतु हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जो हमें होना चाहिए। कुछ सवाल तो ऐसे हैं, कितने मैंने देखा है यूट्यूब पर एक बवाल मचा हुआ है कि सर कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के नोट से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। देखिए कोचिंग्स को क्या है, मैं भी एक कोचिंग ऑनर हूँ, एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने से पहले सबसे पहले एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग का काम केवल और केवल इतना सा है कि आपको ढंग की दिशा दिखा सके। विद्यार्थियों ने कोचिंग कर ली, किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आप 100% उसके नोट्स पे डिपेंड हो जाते हो। अरे भाई, आप डायरेक्ट किताबें पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप किसी टीचर के पास पढ़िए, उसके बाद आप वो किताबों को पढ़ोगे ना तो आपकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित हो जाएगी। ये पेपर इस प्रकार से था कि विद्यार्थियों, मतलब टीचर जो है वो आंसर की नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, आपको इधर उधर से ढूंढ ढूंढा के आंसर की लाके आपकी यूट्यूब पे करवा दी होगी या आंसर की निकाल दी होगी। एक अकेले टीचर की बस की बात आंसर की निकालना है ही नहीं। तो हम विद्यार्थियों से कैसे एक्सपेक्ट कर लेवे कि विद्यार्थी 2.5 घंटे के इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और हालांकि वैकेंसियां कम थी तो पेपर का इस लेवल का स्तर आना वाजिब था, कि लाखों में विद्यार्थी है और चुनना उनको केवल सैकड़ों में है या हजारों में है। तो पेपर का ये जो लेवल था ये वाकई में था। इस पेपर के लेवल से हमने एक चीज और सीखी है, सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगी, टाइमिंग। हमने ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, हमने वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम टाइम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, टाइम जो मैनेजमेंट है वो विद्यार्थी नहीं कर पा रहा है। और सबसे ज्यादा मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एग्जाम का जो पीक टाइम होता है, हम विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं। एक विद्यार्थी था हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत शानदार परफॉर्मेंस लेकर आता था वो, है ना, क्लासरूम में भी काफ़ी अच्छा था, पर उसको एक गलत लत लग गई। और वो गलत लत क्या थी, यूट्यूब वाली। बहुत अच्छा पढ़ता था बच्चा, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, पर मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है। मैंने उसको कहा भाई तू बुक्स जितना 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की मैराथन देख रहा है, यदि आप एक किताब को ढंग से पढ़ोगे ना 8 घंटे 10 घंटे लग कर, तो आप 50 से 60% वो किताब पढ़ लोगे। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-4 बार अगर किसी ने वो किताब पढ़ ली तो आराम से 10 घंटे 8 घंटे के अंदर एक किताब पढ़ी जा सकती है। मैं उसको कहता था कि भाई तू मैराथन के चक्करों में मत लग रहे, किताबें पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, या कम से कम एक बार नोट्स उठा के देख ले। नोट्स पढ़ने के बाद फिर बुक्स पढ़ेगा ना तो तुझे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़िए,
टीचर केवल आपको समझ विकसित करता है उस विषय की, बाद में पढ़नी आपको किताबें ही है। नहीं, कल बाहर था, एग्जाम देने गया भाई, दूसरे जिले में एग्जाम आया था। सर फोन करके कहता है कि सर 18 घंटे की टीचर्स की मैराथन क्लासेस देखी थी मैंने 5 दिन 7 दिन कंटिन्यू, मतलब कम से कम 8-9 मैराथन भाई साहब, रात दिन। सर 3 घंटे 4 घंटे सोया हूँ और मैराथन क्लासेस। और जो ये मास्टर दावा करते हैं ना, जो शिक्षक, कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सर मुश्किल से 1-2 सवाल केवल 18 घंटे 20 घंटे की मैराथन क्लासेस से आया है। और वो सवाल भी ऐसा है कि जिसे थोड़ा सा खुद की ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही टाइम यदि वो किताबों को देता तो कितना शानदार रहता। और ऐसा एक नहीं है, ऐसा सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ हुआ है। आरपीएससी ने बदलाव किया, अधीनस्थ ने भी बदलाव कर दिया, सवाल पूछने का तरीका ही बदल दिया। अब विद्यार्थियों की जो सोच है उसको और भी ज़्यादा ब्रॉड करने की आवश्यकता है। और अभी भी कहता हूँ कि किताबों का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है, कोचिंग्स है, पर कोचिंग का कार्य केवल इतना है कि आप जहाँ मेहनत आप खुद उस किताब को समझने में 100% करोगे, कोचिंग से लेने के बाद आप उस किताब को 60% 70% आपकी मेहनत करने की आवश्यकता है। कोचिंग वाले इतना सब कुछ नहीं करवा सकते जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। ये शाश्वत सत्य है। L1 में जो पेपर था, मतलब एक अलवर का इतिहास के रिगार्डिंग कोई एक क्वेश्चन था, और भी 3-4 क्वेश्चन और भी थे, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे थे, जहाँ तक कोचिंग और कोचिंग के नोट्स पहुंच ही नहीं पाते। अभी लोक संत किसे कहा जाता है, इस प्रकार का एक सवाल भी था L1 में। टीचर्स क्या करते हैं, लोक संत हेडिंग लगाई, डायरेक्ट भाई जाम्बू जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, ये डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम वो जो सोच है, मतलब मान के चलिए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप यदि आरएस मेन से लिख रहे हो तो वहाँ आपको लिखना होता है, और ये जो पेपर्स है, इन पेपर्स में आपको वही जो आपकी सोच है वो आपके ऑब्जेक्टिव में ला दी गई है। कथन कारण वाले सवाल। मैं खुद की बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, परंतु अभी हमारे जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को देखना आप। मेरे रीड की भी टेस्ट सीरीज चली थी, उस टेस्ट सीरीज को देखना। सवाल आना या नहीं आना वो एक अलग विषय है ना, उस पर चर्चा नहीं करूँ, परंतु विद्यार्थियों की सोच अगर विकसित करनी है तो हमें इसी प्रकार सवाल देने पड़ेंगे। और हमने मेरी जितनी भी टेस्ट सीरीज, चाहे भी फर्स्ट ग्रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही है, या हिस्ट्री वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, सेम यही पैटर्न। विद्यार्थियों के एक पहले ये होता था, एक सवाल में एक ही सवाल होता था, परंतु अब क्या है, एक सवाल में 17 सवाल है। मतलब समझ रहे हो, एक ही सवाल में 4-5 सवाल है। आरपीसी चाहता है, या बोर्ड ये चाहता है कि विद्यार्थियों केवल रटन विद्या करके नहीं आए, विद्यार्थियों की एक समग्र विकसित हो सके। तो वही चीज़ है। मैं अभी भी कहता हूँ कि ठीक है, किसी सारे टीचर अपना बहुत अच्छा देते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी मेरा 100% देता हूँ, परंतु किताबों का कोई अल्टरनेट नहीं है। ऑथेंटिक किताबें ही होती है। कितनी ऐसे सवाल, और हाँ, जो सवाल नहीं होने के वो किसी से नहीं होंगे, फिर वो आपसे क्या, किसी मास्टरों से भी नहीं होंगे। वही मास्टर बेचारे, हम लोग इधर उधर से कर के 20-25 किताबें में देख के वो सवाल आपको जवाब ला के दे देंगे, नाक का सवाल हो जाता है कि नहीं यार, सर को भी वो सवाल नहीं आया, तो बेचारा मास्टर बापड़ा इधर कोई वो किताब देखेगा, वो किताब देखेगा, वो किताब देखेगा, वो लाकर आपको जवाब दे देगा, आप खुश हो जाओगे, हाँ इस मास्टर ने फलाना जवाब दे दिया। एक सिंगल मास्टर मुझे ऐसा बता दो इस रीट की परीक्षा में जो ये कह सके कि पूरा पेपर मेरे नोट्स से आया है, या पूरा जो पेपर है मेरी बुक से आया है। नहीं बता सकता कोई ही नहीं बता सकता। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी सब इसको जानते हैं। सारे टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं, जितना हो सकता है अपनी मेहनत करते हैं, परंतु ये पेपर एक अलग ही लेवल का है। हमें फ़र्क इतना है कि जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका हो रहा है, वो अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है वो केवल ये देखो कि हमारी कमी कहाँ रह रही है ना। क्योंकि दिन पे दिन
ये जो भीड़ है ये और भी बढ़ती जाएगी, और भीड़ बढ़ती जाएगी इसका मतलब कंपटीशन और भी टफ होता जाएगा। तो थोड़ा से अपने बुक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ो, मेरा तो यही कहने का है। आप देखो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टीचर्स की वीडियो देखो, मना ही नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करो, कोई मना ही नहीं है। पर वही है कि आप जो 100% डिपेंडेंसी आपकी कोचिंग और टेस्ट सीरीज पे थी ना, अब वो डिपेंडेंसी रखो 25%, और 75% आपकी जो डिपेंडेंसी है वो रहनी चाहिए आपकी बुक्स पर। मैं अभी भी कहता हूँ, मेरी एक बुक है, मेरा भैया हंसता है कि सर भैया क्या हालत कर दी आपने बुक की। मैंने उस बुक को 24 बार पढ़ चुका हूँ। इस 8 साल 9 साल पुरानी बुक है वो मेरे पास, कि उस वो जो बुक है उसमें इतना बदलाव होता नहीं है। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब से वो किताब है मेरे पास, और उस बुक को मैं 24 बार 25 बार पढ़ चुका हूँ। अब वो पूरी बुक में 3 से 4, हद मार के 5 घंटे के अंदर अंदर वो किताब वापस पढ़ लेता हूँ मैं। क्यों भाई? मैं 1000 बार कहता हूँ कि 10 किताबें पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, ढंग की किताब को, ऑथेंटिक किताब को। मान के चलना, यदि आपने इतनी मेहनत कर दी तो वो सवाल आपसे सॉल्व नहीं होते, तो वो किसी से सॉल्व नहीं होगा। तो वही है, घबराने की आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा एक सोच विकसित करो, और आरपीएससी क्या पूछ रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा चलने का प्रयास करो। सिलेक्शन आपको लेना है तो दिमाग भी आपको ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फलाने टीचर सर कौन सी अच्छी बुक है, अरे भाई आप खुद एनालिसिस करो, आप खुद मास्टर बनने वाले हो। जब आप खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर किस बात के मास्टर बनोगे आप? बस खुद का भरोसा खुद पर रखो, बुक्स पर रखो, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा मैं। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।